हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्ज्वल वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, तो देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में मिसेस इंडिया का खिताब किसने जीता। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में मिसेस इंडिया का खिताब किसने जीता। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें अनुकृति वेश और दिव्या पाटीदार जोशी और वेंसा पोस्ट लियोन और इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने स्क्रीन के सामने ये प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मिसेस इंडिया का खिताब किसने जीता। तो हम इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो मिस इंडिया का खिताब जीता है वो है दिव्या पाटीदार जोशी। आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, यही हैं। इनके बारे में आप जान लेते हैं कि आखिरकार ये हैं कौन। चलिए, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, ये हैं दिव्या पाटीदार। इनको मिस इंडिया 2018 का खिताब मिला है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं, रतलाम जिले की। ठीक है, चलिए इनके बारे में और बता। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा, ये हैं दिव्या पाटीदार जो कि रतलाम की मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने 3000 उसमें जो मिस यूनिवर्स जो बने थे उसमें हिस्सा लिया था इन्होंने। तो उसमें से ये चुन के आई हैं। अब सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है, एक मिस यूनिवर्स बनने के लिए। तो अब ये रतलाम की मध्य प्रदेश की बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा बन जाता है दिव्या पाटीदार जोशी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश की हैं और जो कि 2018 की मिसेज इंडिया हैं। ठीक है, इन्होंने खिताब जीता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। ठीक है, अभी भारत में सबसे तेज ट्रेन आई है, वो कौन सी है। ट्रेन 18, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या है, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सन 2018 में भारत की सबसे तेज ट्रेन जो आई है, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये है ट्रेन 18। ठीक है, आप इसकी स्क्रीन में देखिए, इसके अंदर जो व्यवस्था की गई है, बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। ऐसी प्रथम ट्रेन है जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा आनंद मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं 18 क्या है और ये कब कैसे आई। ठीक है, देखिए ट्रेन 18 जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है, आपको मैं बताना चाहूँगा ट्रेन 18 जो है भारत की सबसे तेज ट्रेन है। ठीक है, और ये पहली बिना इंजन की ट्रेन है। तो ट्रेन 18 के बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन जो 18 है ये बिना इंजन की ट्रेन है। ठीक है, और इसमें कुछ खास बातें आपको बता दूं, ये फरवरी और जनवरी के माह में 2019 में इसकी जो कि शुरुआत की जाएगी और ये माना जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत है, शताब्दी ट्रेन जो हटा दी जाएगी, जो कि दिल्ली और भोपाल के बीच में चलती है, उस ट्रेन को हटाकर ये ट्रेन 18 चलाई जाएगी। ठीक है, फरवरी माह से। ठीक है, और ये इसकी बता दूँ, इसके जो सवारी वाला डिब्बे जो कारखाना है, ये चेन्नई में बनाए जाते हैं, जो कि 18 महीने में बन के तैयार हुए और ये मेक इन इंडिया का एक सपना था। ठीक है, ट्रेन 18 ये पूरी की पूरी एक बुलेट ट्रेन की तरह ही है और ये भारत की पहली सबसे बड़ी सफलता है, जो कि सबसे अच्छी और सबसे स्पीड, इसकी जो स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इस ट्रेन की स्पीड रखी गई है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ था 2018 में निर्माण बस हुआ था और इसका जो सेवा प्रारंभ होगी वो फरवरी 2019 में की जाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया जी, भारत की सबसे तेज ट्रेन जो कि है ट्रेन 18 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्र बाल विकास विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, आपका प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। तो आपको इसका ऑप्शन दिए जा रहे हैं, भुवनेश्वर, बम्बई, दिल्ली या कोलकाता। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये एक मानचित्र दिया गया है जहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाल विकास विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। तो इसके बारे में आपको बता दूं, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान की शुरुआत हुई। तो भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, भुवनेश्वर पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा, और जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब भुवनेश्वर में है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, पूरा-पूरा यहाँ पर भुवनेश्वर में क्या है, क्या चीज़ नहीं, तो ये आपको बहुत ज़रूरी जानना चाहिए। चलिए हम भुवनेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो आखिरकार भुवनेश्वर है क्या?
ठीक है? चलिए, तो प्रश्न पूछा गया था भुवनेश्वर, तो आंसर हमारा जो था भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो इसके बारे में आपको जाना, एक ये बहुत ही खूबसूरत शहर है भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी स्थित है भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप कभी आपसे पूछे भुवनेश्वर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ज़रूर बता दें। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो आपको सीधा बता देना उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर है, ठीक है? और भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निकल के आता है सामने, हाल ही में भारत ने किस देश को 4500 करोड़ की सहायता राशि दी है? देखिए, अभी हमारे भारत ने एक देश है हमारा, अलग देश है जिसको भारत ने 4500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है, ठीक है? ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, श्रीलंका। तो इनमें से कौन-सा वो देश है जिसको भारत ने 4500 करोड़ रुपए की सहायता दी है? तो देखिए, हम इसका राइट आंसर आपको बताना चाहेंगे, जिसका राइट आंसर है भूटान। ठीक है, भूटान, भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भूटान है, भूटान के उनको 4500 करोड़ रुपए की सहायता दी है। तो चलिए हम भूटान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आखिरकार भूटान क्या है? देखिए, भूटान एक दक्षिण एशिया का देश है, ठीक है? आपको बता दिया जाए, भूटान जो है दक्षिण एशिया का एक देश है, ठीक है? और ये हिमालय में बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा-सा महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच में स्थित है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप विशेषकर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है भूटान को हमारे देश यानी कि भारत ने भूटान को 4500 करोड़ की राशि दी है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, तो भूटान के मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको प्रधानमंत्री अगर भूटान के पूछे जाते हैं, तो लोतेय शेरिंग जो कि प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 4500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है आर्थिक सहायता देने के लिए। ठीक है? तो आपने भूटान के बारे में भी जान लिया। तो यहाँ की कितनी क्या जनसंख्या है, पूरा का पूरा इसके बारे में विवरण है, ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 12वीं आईएसडीएसआई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यानी कि जो अभी 12वां आईएसडीआई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो आपके सामने स्क्रीन के सामने ऑप्शन है, बम्बई, चेन्नई, गोवा, दिल्ली। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा ये फ़ोटो, ये आप देख सकते हैं कि ये कौन है? सुरेश प्रभु, ठीक है? और ये जो आईएसडीएल का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर गए हुए थे। तो इन्होंने सम्मेलन उनका उद्घाटन किया था, ठीक है? 12वां सम्मेलन का। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, बम्बई में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि 12वां वार्षिक आईएसडीआई एसआई सम्मेलन जो कि बम्बई में आयोजित किया गया था, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं एसपीएसजीएमआर ने बम्बई के एसपीजेआईएमआर में 12वां यानी कि वार्षिक उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान का सम्मेलन मेजबानी की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था डाटा डिवीजन डायरेक्शन मार्केटिंग इन डिजिटल एज है, ठीक है? तो ये प्रश्न आपके इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, तो बिल्कुल इसका आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, हमेशा कभी भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिसका सम्मेलन हुआ जो चल रहा है, वो 27 से लेकर 30 तारीख तक चल रहा है, यानी कि अभी भी इसका सम्मेलन चल रहा है, ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न हमारा है आपकी स्क्रीन के सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपनी प्रशासनिक हैंडबुक जारी की है? तो वो कौन-सा मंत्रालय है भारत का जिसने अपनी हैंडबुक हैंडबुक जारी की है? ठीक है? तो ऑप्शन आपके सामने है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या सूचना प्रसारण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये जो हैंडबुक जारी की गई थी उस दिन की तस्वीर है और ये किसने जारी की थी, मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है, वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है? तो देखिए, प्रशासनिक इसका जो लॉन्च किया था, ये किया था राजवर्धन, राजवर्धन राठौड़ ने किया था। तो अब चलिए जानते हैं राजवर्धन राठौड़ हैं कौन? इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो देखिए, राजवर्धन राठौड़ जो हैं, ये प्रसारण राज्य मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं। इनका जो पद ग्रहण यानी कि मद मद जो है नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट मंत्री हैं और वो भी राज्य मंत्री हैं। ठीक है? तो इनके बारे में आपने जाना और ये पहले एक निशानेबाज भी थे, खिलाड़ी हैं, ठीक है? और ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटिव रखते हैं, ठीक है? आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये राजवर्धन सिंह राठौर हैं, ठीक है?
और इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जैसलमेर के रहने वाले हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 29 जनवरी 1970 को हुआ था राजस्थान के अंदर और ये भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने 2004 में ग्रीष्मकालीन यानी ओलंपिक में एथेंस में डबल ट्रैप से स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है? वो प्रथम भारतीय हैं जो स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। उनसे पहले ब्रितानी मूल से भारत में जन्मे नौपिचड़ ने 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक में 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है? और ये आप देख सकते हैं कि 16वीं लोकसभा में जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के भाजपा सांसद भी चुने गए थे। ठीक है? तो आपको ये इनके बारे में भी जानकारी हो चुकी होगी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कि प्रशासनिक हेड बुक जारी की थी इन्होंने, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली एसएससी कांस्टेबल जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो मैं यहाँ पर आपको वही प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके प्रश्नों में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी जाएँगे। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपका दोनों एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन है यानी कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का ऑनलाइन एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश का यूपी का ये ऑफ़लाइन पेपर है, ठीक है? ऑफ़लाइन पेपर है, तो दोनों एग्ज़ामों में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो आप विशेषकर इन प्रश्नों को ध्यान रखें। देखिए, हमने इनके बारे में बताया और इनके सदस्यों के बारे में आपको जानकारी बताई। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ये पीडीएफ आप पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।